गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस टूटने वाले और ऐसा मैं नहीं, यूएस चाहता है। यूएस और चाइना के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा है। चाइना एक तरफ चाहता है कि मेटल्स के प्राइसेस बढ़ते रहे। गोल्ड का वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सिल्वर में 70% से ज्यादा वो प्रोसेस करता है। रेयर अर्थ मेटल में तो 90% के ऊपर की मोनोपोली है चाइना की। चाइना ने अपना स्टॉक भी रेगुलरली बढ़ाते जा रहा है सिल्वर का। एट द सेम टाइम एक्सपोर्ट्स पे रेस्ट्रिक्शंस भी लगा दिए, तो अपने खुद के स्टॉकिंग के भरोसे पे वो अपने प्राइसेस को इंक्रीज करना चाह रहा है। और इंक्रीज करने के पीछे का माइंडसेट है जो आज के दिन यूएस की ऑल ओवर द वर्ल्ड सुप्रीमेसी है उसे खत्म किया जाए। इसी के अगेंस्ट में यूएस चाह रहा है कि उसकी जो सुप्रीमेसी है, चाहे वो इक्विटी, डेट या फिर स्पेसिफिकली यूएस डॉलर के रिलेटेड, वो मेंटेन हो सके। इसको मेंटेन करने के लिए वो अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और गोल्ड और सिल्वर को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि जब गोल्ड और सिल्वर टूटेगा उसके बाद ही यूएस के डेट, इक्विटी और इवन यूएस के डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ी रहेगी। वरना चाइना तो ये चाह रहा है कि भैया डॉलर को छोड़ो, आप तो मेटल्स के ऊपर शिफ्ट हो जाओ अगर हमें ग्लोबल ट्रेड पे और बेटर करना है तो। और इस कंप्लीट लड़ाई में अब यूएस ने निकाल दिया अपना ट्रम्प कार्ड, जो ये पहले 1980 2011 में भी यूज कर चुके हैं। 1980 में भी इन्होंने मार्जिन बढ़ाए थे और 90% का फॉल आया था। 2011 में भी 70% के ऊपर का फॉल आया था, जस्ट बिकॉज यूएस की तरफ से मार्जिन बढ़ चुके थे। ऑल्सो वहां पे कुछ पॉलिटिकल न्यूज का भी साथ था, पर मार्जिन इंक्रीज एक मेजर कॉज बना था। और अब वापस से दिसंबर एंड से यूएस रेगुलरली मार्जिन बढ़ाता जा रहा है। वो ये चाह रहा है कि भैया मार्जिन बढ़ेंगे, जितना वॉल्यूम्स का ट्रेड हो रहा है गोल्ड में, सिल्वर में, वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगा और वहां पे प्रेशर आने लगेगा, लिक्विडेशन ज्यादा स्टार्ट होंगे। इस माइंडसेट से काम कर रहा है। अब यहां पे चाइना जीतेगा या फिर यूएस, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो अपने लॉजिक के साथ, और अपने दोस्त का इस वीडियो को इमीडिएटली शेयर कर दीजिए।